पहले मैं एलर्जी से बहुत सफ़र करता था, बहुत से ट्रेजिनव है कि एविल खाता था, लेकिन रामदेव बाबा का टीवी में जो योगा आया और लोम विलोम और ये सब करना शुरू किया तो उससे हमें बहुत आराम हुआ। योग हैं तो हम फिट हैं, योग नहीं है तो हम अनफिट हैं। तो हर एक आदमी को फिट रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए योगा करना ही होगा। लेकिन इन्होंने जो संदेश देना शुरू किया, जो इंटरनेशनल योगा डे के दिन लगातार लोगों को, अपने बच्चों को, अपने प्रोफेसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, इस माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि योग निश्चित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिटी योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में योगा दिवस के मौके पर योगा का आयोजन किया गया था, जिसमें योग गुरु जितेंद्र गुप्ता जी मौजूद थे। हमारे बीच सिटी योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सर हैं कुमार योगेंद्र नारायण सिंह। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज विश्व योगा दिवस है और लगातार आप लोग योगा दिवस पर आज बहुत ही विश्व के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज है कि विश्व है कि योगा दिवस है। तो योगा एक ऐसी है कि चीज़ है कि जिसको करने से आदमी बिना दवा दारू के स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है और प्रसन्न रहता है। तो योगा दिवस का है कि महत्व को रामदेव बाबा ने इस भारतवर्ष में जगाया और आज यह विश्व है कि योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सबसे पहले सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करवाई थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी के पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सर हाँ बनाया, ठीक है, लेकिन इसका जन्मदाता हमारे समझ से रामदेव बाबा हैं। पहले है कि योग लोग करता था, लेकिन उस रूप में नहीं करता था जिस रूप में आज लोग करता है, और इससे है कि विश्व के लोगों को बहुत ही फायदा है। सब लोग है कि स्वस्थ है, सुखी है और शारीरिक है कि बल सब में है, और लोगों को प्रेरणा मिल रहा है कि योगा करने से। मैं अपनी बात बताता हूँ, पहले मैं एलर्जी से बहुत सफ़र करता था, बहुत से ट्रेजिनव है कि एविल खाता था, लेकिन रामदेव बाबा का टीवी में जो योगा आया और लोम विलोम और ये सब करना शुरू किया तो उससे हमें बहुत आराम हुआ। तो मैं हर लोगों से यही अपील करता हूँ कि जो रोज़ लोग है कि योगा करे, एक निश्चित रूटीन से करे। और मैं बता रहा हूँ, इस 81 वर्ष की मेरी अवस्था 81 वर्ष की हो गई है, लेकिन आज भी मैं कुछ न कुछ है कि योग रोज़ प्रतिदिन करता हूँ और नियमित रूप से करता हूँ। इसलिए है कि मैं जो गुप्ता जी हमारे गाइड हैं, जितेंद्र गुप्ता जी और इनके सहयोगी को बहुत मैं है कि धन्यवाद देता हूँ कि हमारे संस्थान में आकर इन लोगों ने योगा दिवस को परफॉर्म करवाया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सिटी योग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सचिव हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। अब सर, योगा जो है वह प्रत्येक घरों में पहुंच चुका है। दवाई छोड़ करके लोग योग पर अब निर्भर होने लगे हैं। आपके संस्थान में भी प्रत्येक वर्ष योगा दिवस के मौके पर एक बड़े पैमाने पर सर कार्यक्रम कराया जाता है। सर, पहले तो मैं ये 12वीं इंटरनेशनल योगा दिवस पूरे औरंगाबाद वासी, आपको, पूरे संस्था को और जितने भी हमारे भारतवासी हैं, अब तो ये क्योंकि इंटरनेशनल योगा दिवस है तो विश्व के जितने भी मानव हैं सबको मैं शुभकामना देता हूँ। योग हैं तो हम फिट हैं, योग नहीं है तो हम अनफिट हैं। तो हर एक आदमी को फिट रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए योगा करना ही होगा। आखिर दवाई में हम जो खर्च करते हैं उससे अच्छा है कि 1 घंटा अपने लिए समय निकालिए और फिट रहिए। फिट रहिएगा तो हर एक काम में हिट रहिएगा। अध्यात्म में, शांति में, मेडिटेशन में अगर आप शांत हैं, मेडिटेशन आपका अच्छी तरीके से चल रहा है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो किसी भी काम में आप लगते हैं तो काम अच्छा से होगा। सबसे बड़ा चीज़ है, आज कॉमन बीमारी है बीपी और शुगर। इसके लिए जिस तरह से बाबा रामदेव
बाबा ने जागरूक किया, उससे उनके जो फॉलोअर हैं, हमें लगता है कि ज़रूर 60% लोग दवा छोड़ दिए होंगे। मैं बता दूं, इस बार हमारे योग गुरु के रूप में जितेंद्र गुप्ता जी आए हुए हैं हमारे संस्था में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उसके पहले विनोद जी आते थे हमारे यहाँ, वो भी काफ़ी हमारे बच्चों को, हमारे टीचर को ये किए। एक हमारी शिष्य आज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं योग में, इंद्रजीत जी। आज मैं उनको मिस कर रहा हूँ अपने संस्था में नहीं देखकर। तो इंद्रजीत जी ने हमारे बच्चों को भी योग काफ़ी सिखाए हैं। तो मैं फिर से योग दिवस पर सबको शुभकामना देता हूँ। अगर हिट होना है तो फिट होना पड़ेगा, अगर फिट होना है तो आपको योगा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हिट होना है तो फिट होना जरूरी है, जैसा कि हमारे सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने संदेश दिया। हमारे बीच योग गुरु जो हैं जितेंद्र गुप्ता जी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये इन्होंने अभी संस्था में आकर के बच्चों को और प्रोफेसरों को योग कराया है। योग कितना आवश्यक है अपने जीवन में? सबसे पहले तो भाई चित्तरंजन जी, आपके सभी फॉलोअर्स को योग दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आकर जो योग कराए तो बहुत अच्छा लगा। और जो व्यवस्था है, आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में एक संदेश तो सितयोग देते ही थे। जो इनके बच्चे बाहर में जाके रहते हैं और अच्छा अर्निंग करते हैं और अपने घर परिवार को चलाते हैं, लेकिन इन्होंने जो संदेश देना शुरू किया, जो इंटरनेशनल योगा डे के दिन लगातार लोगों को, अपने बच्चों को, अपने प्रोफेसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, इस माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि योग निश्चित कीजिए। तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि 191 देश में, 131 देश से शुरू हुआ था इंटरनेशनल योगा डे। आज के दिन में 191 देश में माने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई। इसी तरह से सभी लोग, जितना लोग सजग रह रहे हैं आज के युग में, और हम देख रहे हैं आजकल महिलाएं बड़ी सजग रह रही हैं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं सजग रह रही हैं, वो लोग ज़्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही हैं। तो हम लोग एक संदेश देते हैं आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी और औरंगाबाद के माध्यम से भी, भाई हम लोग को योग करना उतना ही जरूरी है जितना भोजन करना जरूरी है। भोजन करता है लोग किस लिए? कि भाई हम रोड पर चलें, स्वस्थ रहें, बढ़िया से चलें, माने कमजोरी नहीं हो। तो शरीर आपका, आत्मा का भोजन योग है। तो शरीर आपका फिट रहेगा बाहर से, और आत्मा का आवाज़ नहीं शरीर सुन पाएगा, तो वो भी दिक्कत है। मन और चित्त उसी को बोलते हैं, मन नहीं भटके, इसका सुने। मन बड़ी चंचल है। आप लोगों ने अपने छात्रों को वो योगा कराया जिसे आपने कहा कि भाई पढ़ने में अगर मन नहीं लगता हो तो वो योगा कीजिए। तो विभिन्न तरह के योगा हैं, बहुत हर एक तरह का योगा है, जितना बीमारी है सब का योगा से माने समाधान है। तो हमने बताया भ्रामरी और उद्गित। भ्रामरी और उद्गित करने से शांत मन होता है। जैसे अभी सर ने बताया, शांत मन, जब शांत मन कहीं लगेगा ना तो निश्चित रूप से चित्त का सुनेगा। गलत गलत होता है, वो कहने का शक्ति वही देता है भ्रामरी और उद्गित के माध्यम से। उसमें इतना शक्ति है, जैसे हमारे एमडी साहब ने बताया कि भाई हमको एलर्जी था तो एनुलोंग विलोंग और कपाल भाती बाबा के देख के हमने किया और हमको ठीक हो गया। उसी तरह से भ्रामरी और उद्गित करने से प्रतिदिन बच्चों को अपने बेड पे पढ़ने से पहले अगर भ्रामरी और उद्गित कर लें या सोने से पहले, तो जो पढ़ेंगे उनके दिमाग से वापिस नहीं जाएगा, उनके दिमाग में रहेगा। ऐसा हम लोग जानते हैं और ऐसा होता है। इसीलिए विशेष शुभकामना देते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, और विशेष आपके संस्था को भाई धन्यवाद, आभार कि भाई आपने हमको बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने व्यूअर को सीधा लिए चलते हैं सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेमिनार हॉल में, जहां पर योगा का आयोजन जो है वह कराया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। मंडूकासन है क्या, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मंडूकासन करने से रीढ़, गर्दन, पेट, जो गैस का प्रॉब्लम होता है, ये सारे चीज से छुटकारा होता है मंडूकासन से। और बहुत बढ़िया आसन है मंडूकासन। हम लोग को नित्य दिन मंडूकासन का अभ्यास करना चाहिए। मंडूकासन का अभ्यास
खाना खाने के 4 घंटा बाद मिनिमम होना चाहिए, या खाली पेट में हो तो अति उत्तम है। तो मंडूकासन का जो हम लोग अभ्यास करते हैं उसका प्रक्रिया है, वज्रासन में हम लोग बैठ जाते हैं। वज्रासन में किन्हीं का घुटने में दर्द होगा तो हाथ उठा देंगे, हम उनके लिए बताएंगे। घुटने में दर्द है तो वज्रासन में आप अभी नहीं बैठे, क्योंकि आपके लिए गद्दा होना चाहिए। अब मंडूकासन में इसका स्टैंड है, मंडूकासन में आने के लिए इस तरह से इस तरह से मुट्ठी बंद कीजिए सभी के लिए मंडूकासन। और ये नाभि के निचला भाग, नाभि मंडूकासन में जैसे आप खड़ा हो जाते हैं, मंडूकासन में सभी लोग बैठ सकते हैं। वज्रासन में आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन ऊपर होगा, गर्दन ऊपर नहीं, दबाव बना हुआ पेट में, गर्दन ऊपर दबाव बना हुआ, बच्चा दबाव बनाओ, गलत कर रहे हो, गलत गलत, नीचे आओ, नीचे आओ, कहाँ यार, क्या बात है, ऐसे होता है स्टूडेंट तो यार नीचे आते हैं, गर्दन ऊपर, गर्दन रीढ़, देखिए गर्दन को ऊपर करने से क्या होता है, आपका रीढ़ का कभी दर्द नहीं होगा, और पेट में जो दबाव बनता है इससे लाभ होगा, आपको कुछ अनुभव होगा। और इसमें हम लोग करते क्या है, कपालभाति का अभ्यास। जब लगे कि थकावट हो रहा है तो सांस लेते हुए ऊपर आते हैं, पूरा एक बार और सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको गैस होगा वो बाहर हो जाएगा, गैस जिनको भी होगा उनको बाहर हो जाएगा। रोकने का प्रयास नहीं कीजिएगा, बल्कि बाहर चले जाइएगा। आइए सांस लेते हुए, हम कम करा रहे हैं, एकदम कम। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, बायां हथेली को पहले लाते हैं यहीं पे, फिर दाहिने हथेली को लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हैं, एकदम आ जाइए, यस। सांस लेते हुए ऊपर, एक बार और मंडूकासन का दूसरा अभ्यास में रहेंगे, आ जाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, आ जाइए ऊपर। अब हम लोग इसके दूसरे आसन में जाते हैं। योगा मतलब होता क्या है, जो होगा उसका बिल्कुल दूसरा बात है, आगे जाएंगे तो पीछे जाएंगे। तो विपरीत आसन जो इसका होगा, इसको बोलते हैं हम लोग सुख। जन गण मन अधिनायकी जय हे, भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब सुबिना में गाहे, तब जय गाथा, जन गण मंगल धायकी जय हे, भारती भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। हम लोग आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योगिंग का अभ्यास करेंगे सभी लोग। अब हम लोग योगिंग के अभ्यास में जब आएंगे, सबसे पहला अभ्यास होगा, थोड़ा सा शरीर को ढीला कीजिए, ढीला कीजिए, ढीला
जिनसे होगा, जो पैंट टाइट पहने हम लोग नहीं करेंगे। इस पैर को यहाँ लाने का प्रयास, गर्दन यही रहेगा। ये क्या करता है कि जिनका पेट बाहर है, धीरे धीरे पेट को अंदर करता है, लेकिन नित्य दिन इसका अभ्यास होना चाहिए। बस कीजिए, रुक जाइए, हम लोग स्ट्रेट खड़ा हो जाएंगे। आइए, सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा दम बैठ करिए। थोड़ा सा रिलैक्स, दोनों हाथ खोल लीजिए। अब हम लोग नीचे, अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए घुटने का, घुटने पे आ जाइए सभी लोग, घुटने पे, और इसको सांस लेते हुए बाएं साइड से मुड़ेंगे। पीछे जाएगा तो सांस छूट जाएगा। 5-5 बार, 5-5 बार इस अभ्यास को करते हैं। विपरीत, आ जाइए कमर पे। अब हम लोग कभी भी हम लोग जब मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो बाएं की ओर से चलते हैं, सांस लेते हुए चलेंगे। जैसे ही पीछे जाएगा सांस छूट जाएगा। इस अभ्यास को हम लोग 10-10 बार करते हैं। अब विपरीत करेंगे, इसका विपरीत करेंगे दाहिने साइड से। चलिए, अब हम लोग दोनों हाथ को इस तरह से ले आइए, इस तरह से ऊपर, ये ऐसे टाइट रहेगा। सांस छोड़ते हुए हाथ के हथेली को सिर्फ इस तरह से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पलट दीजिए इसको। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए। अब दोनों हाथ हम लोग सामने ले आएंगे इस तरह से। टाइट कीजिए इसको, और सिर्फ उंगली स्ट्रेचिंग करेगा, सिर्फ उंगली, मुट्ठी बंद नहीं, सिर्फ उंगली, सिर्फ उंगली स्ट्रेचिंग करेगा। उंगली उंगली उंगली, सिर्फ उंगली स्ट्रेचिंग करेगा इस तरह से। ताकत के साथ मुट्ठी बंद होगा, पूरी ताकत के साथ, सब ताकत मुट्ठी में आ जाएगा। बस बंद कीजिए इसको, इसको गोल गोल घुमाइए। विपरीत, दोनों हथेली खोल दीजिए, यहां लाइए, लॉक कीजिए इसको, लॉक कीजिए, यहां लॉक, यहां लॉक।
सांस लेते हुए चलेंगे। इन 3 ही बार इस अभ्यास को करेंगे पीछे से। अब दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ लीजिए, बायां साइड में खिंचाओ, गर्दन स्ट्रेट रहेगा। जब सांस छोड़ते हुए इसको दूसरे तरफ ले आइए, पुनः सांस लेते हुए इधर, फिर इधर। अब हम लोग इसके अगले अभ्यास कटी चक्रासन में जाएंगे। उसके पहले हम लोग रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स। योगा में, अभ्यास में रिलैक्स होना जरूरी है, पढ़ने में भी रिलैक्स होना जरूरी है। जब भी आप थकावट महसूस करें, थकावट के बाद अगर पढ़ाई करते हैं कोई फायदा आपको नहीं है, जितना पढ़ लीजिए। इसी तरह से आप योग का जब अभ्यास कर रहे हैं तो थकना जरूरी नहीं है। क्या है? थकना जरूरी नहीं है। तो बिना थके हुए काम करने के लिए रिलैक्स। बस। अब हम लोग कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन से लाभ क्या है इसको आप समझ लीजिए। हम लोग कटी चक्रासन का अभ्यास करते हैं। देखिए आजकल क्या होता है, पढ़ने में बच्चों को गर्दन में ज्यादा दर्द होता है, रीढ़ में ज्यादा दर्द होता है, किन्हीं किन्हीं को माथा भी ज्यादा दुखने लगता है। ऐसा होता है क्या? तो हम लोग कटी चक्रासन का अभ्यास करते हैं। उसके लिए दोनों हाथ को सामने लाइए, ये दोनों के बराबर ये दोनों रहेगा। सांस लेते हुए इधर जाएगा और गर्दन विपरीत, गर्दन विपरीत देखेगा। लगेगा कि सांस छोड़ना चाहिए तो बीच में आके सांस छोड़ दीजिए। आ जाइए, यहां के सांस वापस, फिर एक बार आ जाइए। चलिए इस अभ्यास को हम लोग 2-2 बार कर लिए। कमर पे हाथ रखिए। अब हम लोग सिर्फ गर्दन, गर्दन पीछे देखेगा। तो गर्दन कैसे पीछे देखेगा? उल्लू के समान। सांस लेते हुए जाएंगे, गर्दन पे बल पड़ेगा। और जब लगेगा कि सांस छोड़ना चाहिए तो बीच में आके सांस वापस। अब दाहिने साइड, वापस, फिर बाएं साइड, वापस, इधर आ जाइए। तो इस अभ्यास को हम लोग 2-2 बार कर लिए। अब हम लोग गर्दन को पीछे ले जाएंगे और आगे लाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे। इसके बाद गर्दन साइड में 2 बार जाता है, फिर इधर 2 बार जाता है, लेकिन आप लोग का समय ज्यादा हो रहा है, नहीं करें। उसके बाद गर्दन को 5-5 बार घुमाना है, फिर विपरीत घुमाना है, सर में दबाव देना, ऐसा कुछ नहीं कराएंगे। संडे हमारे सर में छुट्टी है, कराना है। सब का है, करवाएं, करवाएं, सर आदेश है। क्योंकि आपने आधा घंटा कहा था, 45 मिनट के सेशन में लेके चल रहे हैं। सेशन 1 घंटा हो जाएगा। चलिए आइए, बाएं साइड में सांस लेते हुए बीच में आके सांस छोड़ देंगे। फिर दाहिने साइड सांस लेते हुए बीच में आके सांस छोड़ेंगे। फिर बाएं साइड, बीच में आके सांस छोड़ेंगे। फिर दाहिने साइड। ये 2-2 बार हो गया, बीच में आ जाएंगे। अब हम लोग गर्दन को मूव करेंगे। नेचुरली हम लोग 5-5 बार कर देंगे, आज हम लोग 3-3 बार करेंगे। जिनका भी गर्दन में दर्द होगा
करते ही समय रुक जाइएगा, हाथ उठा के इशारा कीजिएगा हमको, ठीक है? बोलिए क्या? तो हम लोग गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। हम लोग जब चले तो सांस लेते हुए पीछे जाएंगे तो सांस छूट जाता है। जिनका भी दर्द होगा बताएंगे। ये 3 बार पूरा हो गया। अब विपरीत, दोनों हथेली को ऊपर ले लीजिए, इसको ताड़ासन का अभ्यास बोलते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सर पे दबाओ, पूरा सांस बाहर। फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर आइए। ताड़ासन के अभ्यास से शरीर में अकड़न नहीं होगा, शरीर फुर्तीला बना रहेगा। अब पीछे से हम लोग सर में दबाव देंगे सांस के साथ। इससे अपने मूल चक्र में कम भार पड़ता है और अपने मूल चक्र जब माथा किसी को जल्दी जल्दी दर्द देने लगता है उसमें काम करता है, उसमें सहयोगी बनता है। एक बार और, अब आगे से सांस लेते हुए उल्टा इसमें सर में अपना दबाव देना है। सांस को लेते हुए सर में दबाव, छोड़ेंगे तो सांस छूट जाएगा। अब इस तरह से फिर हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स, आइए। जिंदगी में रिलैक्स जरूरी है, शांति एकदम जरूरी है, उसके बिना सब काम अधूरा है। अगर आप पढ़ भी रहे हैं और बेचैनी में पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। शांति, शांति से पढ़िए। शांति के मतलब आपका जहां मन भटके और मन जो है बहुत चंचल है, आप यहाँ है, आपका मन कहीं भी चला जाएगा, विदेश घूमते हैं तो वहीं चला जाएगा। तो उसी मन को रोकने के लिए हम लोग योग प्राणायाम करते हैं, है ना सर? तो हम लोग अब वृक्षासन का अभ्यास करेंगे, इसको एकाग्रासन बोलते हैं। एक जगह आप ध्यान लगाएंगे। वृक्षासन का अभ्यास इस तरह से होता है। वृक्षासन, वृक्षासन को एकाग्रासन बोलते हैं। वृक्षासन का अभ्यास में इधर से आइए। ये हुआ वृक्षासन का अभ्यास। अब इसके बाद हम लोग करते हैं नटराज आसन। वृक्षासन मतलब एकाग्रासन, मन को रोकना वृक्षासन होता है। नटराज आसन से कमर दर्द, रीढ़ का दर्द और गर्दन का दर्द में सहयोगी है। नटराज आसन का अभ्यास ऐसे करते हैं लोग। ये नटराज आसन हुआ। एक बार और दूसरे पैर से जबरदस्ती नहीं करना कुछ। आइए, अब हम लोग एक बार पुनः रिलैक्स होते हैं। अब हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार हम एक बार करवाएंगे, हम लोग 11 बार प्रतिदिन नित्य दिन करते हैं। साथ में करेंगे सब लोग, हम करवाते हैं भाई। हम योग के व्यवस्थापक हैं, हम चलाते हैं तो हमको पता है। आइए, इस तरह से हाथ लाइए, यहाँ हाथ लाइए, यहाँ पर लगना चाहिए। सभी लोग, हम पहले बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे। ये सूर्य नमस्कार के पहले भगवान सूर्य को उदय होने हेतु
हम लोग ये याचना करते हैं, ओम ध्येय सदा सावित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सत्सिदासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान कृति तारीरन बपोधृत शंख चक्र। हम लोग भगवान सूर्य को आवाहन किए और एक चीज और बताए कि जब तक नारायण का आदेश नहीं होता है तब तक सूर्य का उदय नहीं होता। अब हम लोग बोलेंगे, सब एक एक चीज का अर्थ है। ओम, सब साथ में, ओम मित्राय नमः। ये सूर्य नमस्कार का 12 आसन जो है, पहला आसन ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम धान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम किरण गर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य नमस्कार 12 आसन आपका हो गया। अब बोलेंगे आदित्यस नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्वी शांत जायते।